बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सूरत हाल इस वक्त इतनी ख़राब है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह, उनकी लीडरशिप साद रिजवी पर बदतरीन हमला हुआ है, उनकी गाड़ी पर। देखिए, मीडिया में चाहे इसकी रिपोर्ट उस लेवल की हो या ना हो, लेकिन खुदा न खास्ता इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, एक बड़ा सानहा आपको 50 साल पीछे धकेल सकता है। और टीएलपी वालों से चाहे किसी को 100 दफा इख्तिलाफ हो, आफ्टर ऑल साद रिजवी मैसेज को निचली सतह पर जितने भी मैसेज हैं, कोई आम करियाने वाला है, आम शख्स है, उनको पूरी तरह एड्रेस करते हैं। अब उनका निचले सतह पर जो नेटवर्क है, जितना स्ट्रॉन्ग मजहबी नेटवर्क है, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में किसी जमात के पास नहीं है। आप ये देखिए कि आज ये हमला जो हुआ है, इंटरनेशनल ताकतें इंतजार में बैठी हुई हैं वो पाकिस्तान के अंदर कोई ना कोई ऐसा काम करवाए। लोग ये समझ रहे हैं कि ये हमला किसी और ने करवाया। समझ ले हमला क्यों हुआ, वजह क्या है। देखिए, NA 240 का इलेक्शन हो रहा है कराची के अंदर, और पिछली दफा जब ये इलेक्शन हुआ था कराची में, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो इकबाल मोहम्मद अली खान जो MQM के थे, उन्होंने तकरीबन 61,000 वोट लिए। TLP के मोहम्मद आसिफ ने लिए थे तकरीबन 30,535, और इसी तरह PTI के फरुख मंजूर ने तकरीबन 30,000 लिए। TLP सेकंड नंबर पर आई थी। PTI के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए गए उनके कैंडिडेट के, फिर उन्होंने इलेक्शन का बाइकआउट किया। इस वक्त जो MQM की हालत है, जिस तरह उन्होंने वतन फरोशी की, गद्दारी की, वो बिक गए। यहां पर TLP क्लियरली जीतने की पोजीशन में है, और अगर साफ और शिफाफ इलेक्शन होते हैं तो हायर चांस है कि वो जीत जाएंगे। अब आप देखिए कि सूरत हाल के अंदर उनकी लीडरशिप को मारने की जो तैयारी हो रही है, ये कोई छोटे लेवल का काम नहीं है। देखिए, TLP वाले इसको कह रहे हैं जी PSP ने मारा, फलाना मारा। ये असल में जो मारने वाले लोग हैं, ये उसी नेटवर्क का हिस्सा होते हैं, चाहे वो किसी के लिए यूज हो। ये पुराना तर्ज अमल है। अब आप देखिए, उनकी गाड़ी पर शदीद फायरिंग हुई है, उनकी जान को इस वक्त शदीद खतरा है, और कराची की डिफरेंट जगहों पर दुकानें बंद करवाई गई हैं, यानी कई मराकज बंद करवाए गए हैं। ये कौन लोग हैं? ये MQM वाले लोग हैं। अब देखिए, सबसे ज्यादा खतरा किसको है इनकी जीत से? वो MQM को है। MQM के हाथ से सीट जाती है तो वो फारिग हो जाते हैं। PTI तो कंटेस्ट कर ही नहीं, और PTI के जो वोटर्स हैं वो भी काफी बड़ी तादाद में TLP को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनका कैंडिडेट नहीं है तो उन्होंने इनको सपोर्ट करना है ताकि MQM की बैंड बजे, क्योंकि वो समझते हैं कि PTI की हुकूमत गिराने में आखिरी जो पता था वो MQM का था। उन्होंने कहा जी बड़ी महंगाई है तो हम खत्म हो रहे हैं इमरान खान के वादों से, और ये वो फलाना, हम अलग हो रहे, और उसके बाद वो चले गए। ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि मुल्क किस जानिब जा रहा है, यानी बदतरीन तबाही की तरफ आप धकेल रहे हैं। अब देखिए, जितनी इमरान खान की सिक्योरिटी जरूरी है, उतनी ही साद रिजवी की सिक्योरिटी भी जरूरी है। आप ये देखें कि उनका मुल्क के 70% जो तबका होता है, यानी मकतबा फिक्र है, उनके साथ कहीं ना कहीं उनका ताल्लुक रहता है। और आप ये देखें कि अगर वो अपनी निचली सतह पर जो उनकी ग्राउंड बनी है, इनको इश्तिहारात की जरूरत नहीं होती। ये एक कॉल दे दें, इवन के मोबाइल की भी शायद इनको जरूरत ना पड़े, ये किसी निचली सतह पर लोगों को कह दें कि हमने एहतजाज के लिए निकलना है, तो आगे से आगे वर्ड ऑफ माउथ इनका यूज होता है, वो पूरे पाकिस्तान में फैल जाते हैं और जाकर वो एहतजाज के लिए निकल आ सकते हैं। इतनी मैसिव लेवल पर सपोर्ट है। और ये इलेक्शन जो हो रहा है इस वक्त, गालिबन इस वक्त TLP जीतने की पोजीशन में है। अब उनको आप साइड पर करें, उनके लीडरशिप पर हमले करें। आप ये देखिए कि उनको उस लेवल की सिक्योरिटी फ्राहम नहीं की गई जो उनको सिक्योरिटी फ्राहम की जानी चाहिए। अगर इमरान खान की जिंदगी अहम है और उनके बाद मुल्क में हंगामे हो सकते हैं, तो TLP की लीडरशिप के साथ ये सूरत हाल है। ये चीज मेक श्योर कर ले, वो चाहे उतने पॉपुलर हो ना हो, उनके पास सीट्स हो ना हो असेंबली में, लेकिन उन्होंने एक बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तान के अंदर अपना सिक्का जमाया है। अब देखिए, इंटरनेशनल ताकतें आपके मुल्क में क्या कर रही हैं। देखिए, आप इस सूरत हाल को जरा समझें। इंटरनेशनल ताकतें क्या चाहती हैं? वो चाहती हैं पाकिस्तान की कोई ना कोई लीडरशिप मारी जाए, और उसके बाद मुल्क के अंदर हंगामा हो, कोई खाना जंगी हो जाए, और लोग सड़कों पर निकले। और जब लोग आएंगे, एक आएगा वो दूसरे पर हमला करेगा, दूसरा तीसरे पर करेगा, तो मुल्क खाना जंगी की तरफ चला जाएगा। TLP की जो लीडरशिप है, देखिए, उनके कारकुनों को आपको कहने की जरूरत नहीं है कि वो आए फलाना है। अगर उनकी खुदा ना खास्ता लीडरशिप के साथ कुछ होता है तो पूरा पाकिस्तान वैसे सड़कों पर आ जाएगा। उनके पास इतनी बड़ी तादाद में स्ट्रीट पावर है। लेकिन ये जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, आप उनको प्रॉपर इलेक्शन करने दे, कैंपेन करने दे।
आप ये देखिए, अगर आज आप इलेक्शन करवा नहीं सकते तो आप कुछ महीनों के बाद या साल के बाद आप इस मूड में होंगे या इस लेवल पर आपकी तैयारी होगी आप पूरे मुल्क में इलेक्शन करवा दें? वो तो खूनी इलेक्शन इस वक्त हो जाएगा। तो टीएलपी की लीडरशिप को असल में देखिए, किसी को भी इन्होंने टारगेट करना है, चाहे वो इमरान खान को कर दें, टीएलपी को कर दें, इवन के वो फजलुर रहमान हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, आसिफ जरदारी हो, सिक्योरिटी इस वक्त सबकी बहुत अहम है। पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता, आपको उनको उसी तरह सिक्योरिटी फ्राहम करना पड़ेगी, इंटेलिजेंस इदारों को उसी तरह उनका रूट देखना पड़ेगा जिस तरह बाकी हैं। आपके मुल्क के अंदर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, खास तौर पर जो मजहबी लीडर्स होते हैं, मजहबी क़यादत होती है, उनका जो ताल्लुक होता है वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर इमोशनल होता है। आप ये देखिए कि तहरीक लब्बैक को कोई कैंपेन नहीं वो करते, वो सिर्फ उनका एक नारा है कि लब्बैक या रसूलल्लाह, वो उस डॉक्ट्रिन को लेकर आगे चलते हैं और मैसिव लेवल को लेकर चलते हैं। ये सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है। इंटरनेशनल ताकतें आप पर पूरी तरह बरसने को तैयार है। आप इंडिया की सूरत हाल देख लें, वहां पर इस वक्त एहतजाज शुरू हो गया, हंगामे शुरू हो गए हैं और उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि आपने 2024 या तो आप हिंदू बन जाए या हिंदू तर्ज पर आपको गुजारनी पड़ेगी हमारे साथ जिंदगी बाकी, अदरवाइज आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है, जब ऐसी सूरत हाल होगी तो दो ही चीजें होंगी, उनके मुल्क में हंगामा होगा, तो क्या वो अपने मुल्क में हंगामा होता देकर पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई नहीं करेंगे? वो चाहेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई हो, हम इस जंग को पाकिस्तान पर मुंतकिल कर दे, और उनको सूट ये करेगा कि पाकिस्तान के अंदर कोई खाना जंगी हो, कोई लीडर मारा जाए, ताकि उनकी फौज इंगेज हो अंदर, उनके सिक्योरिटी इदारे अंदर इंगेज हो, तो हमारी तरफ ना आ सके। ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, देखिए आप एक इलेक्शन नहीं करवा सकते। अगर टीएलपी विनिंग पोजीशन में है इस वक्त, तो उनको बिल्कुल जीतना चाहिए। ये फलाना काम किया जी, आप उनको मार दें, उनकी लीडरशिप पर हमला करवा दें, उनकी गाड़ियों पर आप हमला करवा दें, उनको मैदान में आने दें, और अगर अवाम ने उनको वोट दिया है तो वो आकर असेंबली में बैठ जाए। अगर अवाम ने उनको वोट, आप इस तरह जितना दबाएंगे अगले बंदे को, उनको रोकने की कोशिश करेंगे, उतना उनके अंदर गुस्सा पैदा होगा। देखिए अभी तक अगर खुदा ना खासा उनके लीडर को कुछ हो जाता है या साद रिजवी को कुछ हो जाता या उन पर कोई हमला हो जाता, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके बाद आपके मुल्क की सूरत हाल किस जानिब जाती है। अभी से आपको उनको फौरन सिक्योरिटी देनी चाहिए। देखिए इलेक्शन का ये मायने नहीं होता। अब उन्होंने अगर पिछली दफा यहाँ से 30,000 वोट लिया है, तो इसका मतलब है सेकंड नंबर पर आने वाली पार्टी का कराची के अंदर वोट बैंक है। इनकी कराची के अंदर जो बड़े लेवल पर तादाद है, पूरे पाकिस्तान में इनकी सपोर्ट है, लेकिन कराची से एक खास स्तर पर है, वो पूरी तरह इनके साथ खड़े हैं। सारी आपकी ताकतें अफगानिस्तान का गुस्सा आप पर निकालना चाहती है, वो मौके की तलाश में इस वक्त खड़े हुए हैं। हमें हालात बिल्कुल उस जानिब नहीं लेकर जाने चाहिए जहां पर मुल्क के लिए सिर्फ और सिर्फ नो रिटर्न का रास्ता रह जाए। बेनजीर की मौत हुई, आप बताइए कि पाकिस्तान 2018 क्या 2022 तक आज तक भुगत रहा है, क्योंकि उसके नतीजे में एनआरओ हो गया था। एनआरओ के नतीजे में करप्शन हुई, IMF आया, आपका मुल्क गिरवी रख दिया गया। आप उस असरा से बाहर निकल सकते हैं? खुदा न खासा इनकी लीडरशिप को किसी को कुछ हो जाता है, आप सोच सकते हैं मुल्क की सूरत हाल क्या होगी। लिहाजा इन पर जो हमला करने वाले होते लोकल हैं, लेकिन इंटरनेशनल ताकतों का हिस्सा होते हैं, और वो मौका कोई जाने नहीं देंगे, चाहे ये हो, साद रिजवी हो, इमरान खान हो या कोई और हो। उन्होंने किसी न किसी को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करनी है, तो हमें इनको भी इसी तरह सिक्योरिटी देनी पड़ेगी जिस तरह बाकी लीडर्स को मिलती है, क्योंकि इनका जो कनेक्ट करने का लेवल है निचली सतह पर, वो लाखों नहीं करोड़ों लोग हैं इनके पीछे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।